नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि पुरुष रोग विशेषज्ञ और सर्जन। आज का टॉपिक है प्रोस्टेट कैंसर। घबराए मत, मैं जानता हूं कि टॉपिक हैवी है और टॉपिक थोड़ा डरावना है, पर प्रोस्टेट कैंसर आज के दिन पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर बनता जा रहा है। पूरे दिल्ली और पूरे आसपास के क्षेत्र में कई हमारे जो एल्डरली या हमारे ओल्डर मेन हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया है या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। और प्रोस्टेट कैंसर में बताऊँ आपको, अगर इसका प्रॉपर इलाज कराया जाए, इसको सही टाइम पकड़ा जाए, तो प्रोस्टेट कैंसर का कंप्लीट क्योर अवेलेबल है। आज के वीडियो में मैं आपसे 3 ज़रूरी बातें करूँगा। पहला कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है, प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स या प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर के क्या लेटेस्ट इलाज अवेलेबल है। प्रोस्टेट कैंसर जांचने के लिए सबसे ज़रूरी टेस्ट है PSA, और PSA के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आप समझेंगे कि हर PSA का बढ़ना प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता और हर प्रोस्टेट कैंसर में PSA नहीं बढ़ता। पर PSA एक ज़रूरी टेस्ट है जो आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है, तो इस टेस्ट के बारे में ज़रूर जानें। तो प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्रंथि है, एक सेक्स ऑर्गन है, एक मांसपेशी है जो नॉर्मली हमारे मसाना मतलब पेशाब की थैली के मुंह पे बैठा होता है, और ये नॉर्मली एक सेक्स ऑर्गन है। जवानी में स्पर्म या सीमन बनाने के काम आता है, पर उम्र के साथ ये ग्रंथि बढ़ जाती है। अगर ये ग्रंथि नेचुरल नॉर्मल बढ़े तो इसके अंदर सिर्फ पेशाब में रुकावट पैदा होती है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट की बीमारी बोलते हैं, और इसका इलाज सर्जरी या मेडिसिन से हो जाता है। पर अगर इस ग्रंथि के अंदर गांठ बन जाए और वो गांठ अननेचुरली बढ़े तो उसको कैंसर बोलते हैं। शुरुआती दौर में 5 से 10 साल ये गांठ छोटी होती है, दिक्कत नहीं पैदा करती और प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित रहती है। पर समय के साथ हो सकता है कि ये गांठ फैलनी शुरू हो जाए, और फैल जाए तो फिर ये लिवर में, लंग्स में, छाती में, हड्डी में जाकर फैला हुआ कैंसर बनाकर व्यक्ति की जान भी ले सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के नॉर्मली लक्षण जो होते हैं उसमें नॉर्मली जो पेशाब के लक्षण हैं, जैसे पेशाब रुकना, पेशाब रुक कर आना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब के लिए रात को उठना, तो जो नॉर्मली हमारे प्रोस्टेट के सिम्टम्स है, पेशाब के सिम्टम्स है, यही सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो उम्र है नॉर्मली 50-55 साल के बाद मरीजों में मिलता है। तो अगर सपोज आपको पेशाब के कोई सिम्टम है तो ये ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर आपकी जांच करे। तो जांच में वो आपके टट्टी के रास्ते उंगली डाल के प्रोस्टेट को चेक करेगा, और ज़रूरत हुई तो आपका एक अल्ट्रासाउंड और एक सीरम PSA करवाएगा। अगर आपका सीरम PSA 4 से ऊपर है तो फिर आपको आगे प्रोस्टेट कैंसर की जांच की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे पास एक तो MRI होती है जिसमें हम प्रोस्टेट को अंदर से देख सकते हैं, और एक बायोप्सी है जिसमें हम प्रोस्टेट में से एक टुकड़ा लेकर ये जांच करते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं। 99.9% अगर आपको पेशाब की दिक्कत है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। पर वो 0.1% की जब प्रोस्टेट कैंसर कहीं छुपा हो तो अर्ली स्टेज में अगर उसको पकड़ा जाए तो उसका फुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अब आता है कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो गए, प्रोस्टेट कैंसर होता क्या, ये हो गया। तो प्रोस्टेट कैंसर के करंट ट्रीटमेंट्स, तो आज के दिन यूरोलॉजिस्ट के पास प्रोस्टेट कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इस ट्रीटमेंट में हमारे पास सर्जरी है जिसमें प्रोस्टेट को निकाल देते हैं। अर्ली स्टेज में सर्जरी बेस्ट है। रेडियोथेरेपी है जिसमें हम सिकाई कर प्रोस्टेट कैंसर को जला देते हैं। इसमें हमारे पास हीफू या लेस इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स, मतलब अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जरी नहीं कराना चाहते तो अर्ली ट्रीटमेंट्स जैसे हीफू मशीन या प्रोस्टेट कैंसर को जलाने की मशीन्स भी है, जिससे प्रोस्टेट कैंसर पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर फैल गया है तो प्रोस्टेट कैंसर की दवाइयाँ है, दवाइयों में टैबलेट्स है और कीमोथेरेपी है। एक नई थेरेपी जो बहुत कॉमन है वो है प्रोस्टेट कैंसर की इम्यूनोथेरेपी। और प्रोस्टेट कैंसर इम्यूनोथेरेपी मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट जो टैबलेट के फॉर्म में खाने से प्रोस्टेट पे पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इन सब ट्रीटमेंट्स से हम नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर को या तो पूरा क्योर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जड़ से, या एडवांस स्टेज के अंदर भी हम मरीजों को 5 से 10 साल जीने के दे सकते हैं। तो अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है और आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है और आपको पेशाब के सिम्टम्स है तो आपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। जनरल प्रैक्टिशनर या डॉक्टरों से मिलकर टाइम ना ख़राब कीजिए। हो सकता है कि हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली पकड़कर इसका इलाज प्रॉपरली कर पाए। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो ये ज़रूर जानिए कि इसका प्रॉपर इलाज कराइए, क्योंकि इलाज में ही सल्यूशन है। और अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर फैल गया है या गलत इलाज हुआ है या इलाज काम नहीं कर रहा तो ज़रूर चेक कीजिए कि आजकल के लेटेस्ट इलाज जैसे कि अबिराट्रॉन, एंजुलेटामाइड, डोसीटैक्सेल, कबाजीटैक्सेल या इम्यूनोथेरेपी जैसे एडवांस्ड इलाज आज के दिन अवेलेबल है और काफ़ी कारगर है और इजीली दिल्ली में अवेलेबल है।
अगर आपको मुझसे इसके अंदर मशवरा लेना हो तो आप मेरे क्लिनिक पे आके मुझसे मिल सकते हैं, मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे ईमेल पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में गोविंदा मेडी सेंटर पे हम प्रोस्टेट कैंसर की कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास सर्जन है जो मैं हूँ, उसके अलावा हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर है जो कैंसर की दवाइयों का इलाज करते हैं, जिसमें मेरे यंगर ब्रदर और एम्स से शिक्षित ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर विनीत। उसके अलावा हमारे पास पूरा केयर करने के लिए, आपका पूरा सही इलाज करने के लिए सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी अवेलेबल है। हमारे पास जो इलाज प्रोवाइड होगा वो ना ही अच्छा होगा पर काफ़ी सस्ता भी होगा, क्योंकि हमारे इलाज कॉरपोरेट्स के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं और आपको हमारे यहाँ पर सही एडवाइस और सही ओपिनियन भी मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चाहे तो मुझसे आके मिलिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।